हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस हिंदी उर्दू टैरो। हमारे स्टडी का टॉपिक है यू वर्सेस दैम करंट फीलिंग्स, यानी आप दोनों की एक दूसरे के लिए क्या करंट फीलिंग्स है हम देखेंगे इस रीडिंग में। ये एक जनरल रीडिंग होगी गाइस। सो आपसे जो रेजोनेट कर रहा है या जो मैसेजेस आप क्लेम करना चाहते हो सिर्फ वही मैसेजेस क्लेम कीजिएगा, लीव द रेस्ट, ओके। और ये सब ज़ोडिक साइंस के लिए है, किसी स्पेसिफिक साइन के लिए नहीं है गाइस। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी कि आप दोनों की एक दूसरे के लिए क्या करंट फीलिंग्स है। पहले हम कार्ड्स को डिवाइड करेंगे 2 डिफरेंट पार्ट्स में। यू वर्सेस दैम करंट फीलिंग्स, क्या करंट फीलिंग्स है आपकी एक दूसरे को लेकर, ओके। सो ये पार्ट हम आपके पर्सन के लिए रखेंगे एंड दिस वन इज़ फॉर यू। लेट्स गेट स्टार्टेड कि आपकी क्या करंट फीलिंग्स है आपके पर्सन के लिए या आपकी करंट फीलिंग्स है। हमारे पास है 6 ऑफ सोर्ड्स। सो मे बी आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो अपने पर्सन के साथ राइट नाउ, कोई कनेक्शन नहीं है या कोई इतनी बातचीत आप लोगों के बीच में नहीं है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, सो आप अपने पर्सन का इम्पेशेंटली वेट कर रहे हो फॉर सम ऑफ यू कि अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है आपके साथ, सो वो आए और आपसे मीटअप करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स, और आप इस चीज़ पे होल्ड ऑन किए हुए हो, बहुत बेसब्री से उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। आपके पास चॉइसेस अवेलेबल है लेकिन आप अपने पर्सन के साथ इमोशनली अटैच्ड हो, इसीलिए आप अपने पर्सन को जितना भी आपका इमोशन है वो इस पर्सन में इन्वेस्ट करना चाहते हो और आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिज़ायर कर रहे हो, इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, थिंक कर रहे हो, आप इस पर्सन को विश कर रहे हो कि ये आपको मिले आपकी लाइफ में। एंड आपको ऐसा लगता है कि ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ को कंप्लीट करेंगे राइट नाउ, ये आपकी फीलिंग है। एंड मे बी आप बहुत ज़्यादा क्लिंगी बिहेव कर रहे हैं, सो इसीलिए हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लिंगी एनर्जी आ रही है आपकी एंड आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो चीज़ों को लेकर। आप चाहते हो कि आपके पर्सन कुछ सॉलिड आपको ऑफ़र करे एंड आपकी जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं आप उसी में स्टक रहते हो, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं सुनते। और यही आपके पर्सन आपके बीच में हो रहा है और कोई फ़ाइट भी हुई है जिसमें आपके पर्सन डिस्टेंस पे हैं आपके साथ एंड आप भी अपने ईगो में हो राइट नाउ एंड फिज़िकली आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हो अपने पर्सन की तरफ। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एरीज, लियो, सजिटेरियस या आपके ज़ोडिक साइन हो सकते हैं। और राइट गाइस, फॉर सम ऑफ़ यू आई एम कहते कि आपके पास रिलेशनशिप में बहुत सी चॉइसेस ओपन हैं, आप चाहे तो उनको अवेल कर सकते हैं लेकिन आप सिर्फ अपने पर्सन के साथ रिलेशन को बिल्ड करना चाहते हैं, उनके साथ एक ड्रीम देख रहे हैं, फैंटिसाइज़ कर रहे हैं अपने फ्यूचर को, अपने प्रेजेंट को। सो हर चीज़ आप उस पर्सन के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इस पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द आपसे मिले, आपसे टाइम निकालें आपके लिए, क्योंकि अन कहते हैं कि ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो, कनेक्शन में हो, वो आप में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप ही इन्वेस्ट कर रहे हो। सो इस चीज़ से आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो। फॉर सम ऑफ़ यू ये मैसेज आपके लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हो राइट नाउ। एंड अगर आप ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हो तो आप वेट कर रहे हो कि कब वो आएंगे और आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे और आपको वो चीज़ें ऑफ़र करेंगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर इम्पेशेंट हो रहे हो। लेकिन मे बी वो पर्सन आप में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं जिस पर्सन के लिए भी आप फीलिंग्स रखते हो। सो यानी आपको ऐसा लग रहा है कि आप इन्वेस्ट करे जा रहे हो, मे बी सामने से वो पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है या आप में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे, आपको वैल्यू नहीं कर रहे, आपके जो भी एफ़र्ट्स आप लगा रहे हो इस कनेक्शन में उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। सो इस चीज़ को लेकर आप थोड़े से हार्ट ब्रोकन हो सकते हो राइट नाउ, ये आपकी एनर्जी है। ऑलराइट, हम देखेंगे अब ओवरऑल एनर्जी कि आपकी ओवरऑल एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है। इसमें से हम एक कार्ड लेंगे और देखेंगे कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है आपकी पर्सन को लेकर राइट नाउ। वी हैव एनिमल किंगडम। सो राइट नाउ आपके लिए ये एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को लेकर सोच रहे हो, ऑब्सेसिवली इस कनेक्शन के बारे में, अपने पर्सन के बारे में, कि जितना भी आप वर्क कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो उसकी वजह से आपकी जो एनर्जी है वो बहुत लो हो जाती है। समटाइम्स आप बिल्कुल एम्प्टीनेस आपके अंदर फील होता है आपको। सो इसका ये है कि आप नेचर में अपना वक्त गुजारें, ठीक है। सोल जो भी आपके आसपास है हर चीज़ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचें, तब आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज होगा।
और तब आप अपने आप में ही फुलफ़िल फ़ील करोगे, हैप्पीनेस फ़ील करोगे और हर चीज़ आपको कंप्लीट नज़र आएगी। ओके, ऑलराइट, यही आपकी रीडिंग है, आपकी करंट फीलिंग्स। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है आपको लेकर, वो करंटली आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं, हम देखेंगे ये। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। लेट्स चेक यू वर्सेस देम में आपकी पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है आपको लेकर, क्या उनकी करंट फीलिंग्स है आपको लेकर। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन बहुत से लोगों से आपके बारे में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये वो पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपको खुद गोस्ट किया है या इस कनेक्शन से वॉक अवे कर गए थे। 8 ऑफ कप्स, लेकिन राइट नाउ वो उस चीज़ पर पछता रहे हैं, सैड है, या ये चाहते हैं कि दोबारा से ये इस कनेक्शन पर वर्क करें, जस्टिस, और ये जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ बुरा किया है, या उनका जो कुछ बिहेवियर था आपके साथ वो बहुत बुरा था, जिस पर ये राइट नाउ वर्क कर रहे हैं, और अपने बिहेवियर पर भी ये वर्क कर रहे हैं। जो कुछ भी उन्होंने किया है, जिस तरीके से भी आपको ट्रीट किया है, उसको ये बहुत ज़्यादा बैडली जज कर रहे हैं, यानी अपने आप को ये पर्सन बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं राइट नाउ ये पर्सन स्पाई कर रहे हैं आप पे, आपको स्टॉक कर रहे हैं। जो कुछ भी आप कर रहे हो या जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके क्लोज फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स से ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ये कर रहे हैं, बट आप उनके लाइफ में नहीं हो। अगर आप इस पर्सन के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो और आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं हो तो डेफिनेटली ये पर्सन उस चीज़ पर सैड है, और उनको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी राइट नाउ आपके बीच हो रहा है यही पर्सन ज़िम्मेदार है। और इन्होंने जिस तरीके से आपको बैड ट्रीट किया था तो लोग भी आसपास इनके जो हैं वो उनको वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं। तब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो कहाँ गलत थे और किस तरीके से उन्होंने आपको हर्ट किया है। ये चीज़ हो सकती है जिस पर वो अशेम्ड है कि आपने इस पर्सन के साथ इन्वेस्ट किया सब कुछ, अपनी फीलिंग्स, जो एफ़र्ट आप दे सकते थे आपने करा इस रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, लेकिन ये पर्सन उतना एफ़र्ट नहीं कर पाए, उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाए। बट राइट नाउ ये पर्सन आई एम गेटिंग कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यूनिवर्स इनको गाइड कर रहा है, उनके जो एंजल्स हैं वो इस पर्सन को गाइड कर रहे हैं कि आपकी तरफ आए। एंड डेफिनेटली पास्ट में इस पर्सन के पास चॉइस थी, लेकिन इस पर्सन ने आपको चूज़ नहीं किया। सो वो उस डिसीजन पर रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया और कुछ और चूज़ किया, लाइक वर्क, जॉब, थर्ड पार्टी। तो जिस चीज़ पर राइट नाउ ये पछता रहे हैं कि उन्होंने आपको चूज़ नहीं करके बहुत बड़ी गलती करी है। सो यही रिग्रेट है जो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि इन्होंने एक ऐसा इंसान खो दिया जिस पर ये ट्रस्ट कर सकते थे, या जो इंसान इन पर फुली ट्रस्ट करता था, इन्होंने उस ट्रस्ट को तोड़ा है, यानी आपके पर्सन आपके ट्रस्ट को तोड़ा है। सो यही चीज़ है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत सैड है, पेन में है और बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हो राइट नाउ अपने लाइफ में, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। जो कुछ भी आप बिल्ड कर रहे हो, या ये पर्सन आपको दूर से ही सक्सेसफुल होते हुए देख रहे हैं कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, किस तरीके से आप लैडर पार करते हुए वो चीज़ अचीव कर रहे हो जो आपने कभी ड्रीम किया था, जो आपने कभी सोचा था। सो वो उस चीज़ के लिए डेफिनेटली हैप्पी हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो इनकी लाइफ इनकम्प्लीट है, ये वो फील कर रहे हैं अपने लिए। लेट्स सी कि उनकी ओवरऑल एनर्जी क्या है आपको लेकर, या करंटली उनकी ओवरऑल एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप में। ऑलराइट, वी हैव ट्रस्ट। डेफिनेटली इस पर्सन ने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है। वाइल योर लॉजिकल माइंड इज़ डिक्टेटिंग अ सपोर्टेडली क्लियर डायरेक्शंस। इन्होंने हमेशा अपने माइंड का इस्तेमाल किया, अपने हार्ट की जो भी फीलिंग्स थी जो उनको गाइड कर रही थी, उन्होंने उस चीज़ को नहीं सुना, और उनको हमेशा इससे ये लगा है कि आपके साथ इनका जो कनेक्शन है वो सोल लेवल पर है और आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से मिले हो तो उसका एक रीज़न है, लेकिन इस पर्सन ने आपके ट्रस्ट को तोड़ा। मे बी फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि इस पर्सन ने आपको घोस्ट किया है और बिट्रे भी किया है और आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है, और वही पेन राइट नाउ ये फील कर पा रहे हैं जो उन्होंने आपको दिया है। सो ऐसा कोई सिचुएशन इस पर्सन की लाइफ में करंटली पेश आया है जिस पर्सन ने ये जिस पर ट्रस्ट करते थे उस पर्सन ने इनका ट्रस्ट तोड़ा है। सो यही वजह है कि इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि आप इस पर्सन पे ट्रस्ट करते थे, लेकिन ये आपके ट्रस्ट पे पूरा नहीं उतर पाए और इस पर्सन ने आपके ट्रस्ट को तोड़ दिया, आपके जो फीलिंग्स थी उस चीज़ को ठेस पहुंचाई है। सो यही वजह है कि ये रिग्रेट में है और उस चीज़ पर
शर्मिंदा हैं कि उन्होंने इस तरीके से आपको ट्रीट किया है। और हो सकता है कि ये सारा जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में है वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से है, या किसी थर्ड पार्टी ने इस पर्सन को आपके ख़िलाफ़ कुछ चीज़ें बोली हैं जिस पर इन्होंने ट्रस्ट कर लिया और यकीन कर लिया कि वो जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, लेकिन आप पे ट्रस्ट नहीं किया। लेकिन राइट ना वो इस चीज़ पर पछता रहे हैं कि उन्होंने थर्ड पार्टी की बात सुनी लेकिन आपकी बात नहीं सुनी। उनको आप पर ट्रस्ट करना चाहिए था, आपकी बात सुननी चाहिए थी, उनको जस्टिस करना चाहिए था आपके साथ। लेकिन जल्द ही आपको जस्टिस सर्व होने वाला है, क्योंकि इस पर्सन को राइट और रॉन्ग का पता चल रहा है कि क्या उनके राइट है क्या रॉन्ग है, और कौन पर्सन उनके साथ ऑनेस्ट है और कौन जस्ट प्रिटेंड कर रहा है। सो उनके लिए एक अवेकनिंग पीरियड है जिससे वो गुज़र रहे हैं और उनको चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। उनका माइंड जो है वो अवेकन हुआ है और उनको पता चल रहा है जो कुछ भी आपने उस पर्सन के लिए किया है, जितना भी आपने इस पर्सन को दिया है इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन को, वो डेफ़िनेटली उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी थर्ड पर्सन ने कभी भी इस पर्सन के लिए वो चीज़ें नहीं करी हैं जो आपने इस पर्सन के लिए करी हैं। यही वजह है कि ये पर्सन दोबारा से आपके साथ इस कनेक्शन में आना चाहते हैं या बिल्ड करना चाहते हैं, बट इनको पता है कि ये इतनी आसानी से हर चीज़ें ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने एक डैमेज किया है इस रिलेशनशिप में जो वो रियलाइज़ कर रहे हैं। यही थी आपकी रीडिंग। बाय बाय।